समता के स्वभाव को समझना। परमहंस योगानंद ने समता, इवन माइंडेडनेस को आध्यात्मिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने सिखाया कि जो लोग समता का विकास करते हैं वे जीवन की द्वैतता जैसे लाभ और हानि, सुख और दुख से अप्रभावित रहते हैं। उन्होंने कहा, समता ही योग है। जीवन के परिवर्तनों के साथ सामंजस्य में रहना अनंत आत्मा को महसूस करना है, जो इन परिवर्तनों से परे है। उन्होंने समझाया कि बाहरी परिणामों के प्रति आसक्ति आत्मा को दुख से बांधती है, जबकि आंतरिक वैराग्य व्यक्ति को शांत और केंद्रित रहने देता है। समता का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि यह गहरी समझ को दर्शाता है कि सच्चा सुख क्षणिक परिस्थितियों से परे है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्ति दृढ़ता और दिव्य आनंद के साथ एक अटूट संबंध विकसित करता है। भौतिक उपलब्धियों के भ्रम को पहचानना। गुरुजी ने साधकों को याद दिलाया कि भौतिक संपत्ति और सांसारिक सफलता अस्थायी है। उन्होंने कहा, मनुष्य इस संसार में बिना धन के आता है और एक भी पैसा लिए बिना चला जाता है, और जीवन के भौतिक पहलुओं की अस्थिरता पर विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने समझाया कि आत्मा की सच्ची संपत्ति आध्यात्मिक अनुभव में है, न कि बाहरी धन के संचय में। भौतिक लाभों से ध्यान हटाकर आत्मिक विकास पर केंद्रित होकर कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन के उतार चढ़ाव को पार कर सकता है। योगानंद जी ने सिखाया कि संपत्ति से चिपके रहने से चिंता उत्पन्न होती है, जबकि उनकी अस्थायी प्रकृति को पहचानने से आत्मा उच्च सत्य की खोज के लिए स्वतंत्र हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति आंतरिक खजानों, शांति, प्रेम और दिव्य संबंध को क्षणिक सांसारिक उपलब्धियों से अधिक महत्व देता है। भावनात्मक अतियों को पार करना। गुरुजी ने भावनात्मक अतियों से बचने के महत्व पर जोर दिया। सफलता में अत्यधिक प्रसन्न या विफलता में निराश होने से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति समता का लक्ष्य रखता है वह लाभ से हर्षित नहीं होता और हानि से उदास नहीं होता। यह संतुलन जीवन की चुनौतियों के बीच स्पष्टता और ताकत बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने समझाया कि भावनात्मक उतार चढ़ाव मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और विवेक को धूमिल कर देते हैं, जिससे आत्मा के शाश्वत स्वभाव को समझना कठिन हो जाता है। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से कोई अपनी चेतना को आत्मा के शांत केंद्र में स्थिर करना सीख सकता है और भावनात्मक अशांति से ऊपर उठ सकता है। योगानंद जी ने शिष्यों को यह आंतरिक स्थिरता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, कहते हुए, शांत रूप से सक्रिय और सक्रिय रूप से शांत रहो। आध्यात्मिक विकास में जागरूकता की भूमिका। योगानंद जी ने सिखाया कि मनुष्य की चेतना मुख्य रूप से शरीर और श्वास से जुड़ी होती है, जो उच्चतर वास्तविकताओं के प्रति जागरूकता को सीमित करती है। उन्होंने समझाया कि समता विकसित करने के लिए चंचल मन को पार करना और आत्मा के अनंत स्वभाव को पहचानना आवश्यक है। उन्होंने कहा, चंचल मन इच्छाओं से अशांत रहता है, लेकिन शांत मन अनंत को देखता है। श्वास नियंत्रण और ध्यान इस शांत अवस्था को प्राप्त करने के आवश्यक उपकरण हैं। श्वास में महारत हासिल करके व्यक्ति मन को शांत कर सकता है और भौतिक शरीर से परे एक विस्तारित जागरूकता विकसित कर सकता है। यह उच्च चेतना की अवस्था साधकों को जीवन की घटनाओं को वैराग्य और बुद्धिमत्ता के साथ देखने में सक्षम बनाती है, यह जानकर कि वे एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा हैं। दिव्य दृष्टिकोण के माध्यम से मुक्ति पाना। आखिरकार योगानंद जी ने सिखाया कि समता आध्यात्मिक मुक्ति की ओर एक कदम है। लाभ और हानि की क्षणिक वास्तविकताओं से अलग होकर
व्यक्ति आत्मा की परमात्मा के साथ शाश्वत एकता को महसूस करता है। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति संसार को समय और स्थान की स्क्रीन पर खेलती हुई दिव्य प्रकाश की छाया के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण आत्मा को दुख से मुक्त करता है और उसे दिव्य आनंद से जोड़ता है। गुरुजी ने दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा को इस दिव्य जागरूकता को विकसित करने के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने साधकों को आश्वासन दिया कि समता का पालन करके वे आत्मा की अनुभूति के उच्च उद्देश्य के साथ अपने जीवन को संरेखित करते हैं और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं।